कभी कभी हमें यह भी खोज करनी पड़ती है कि मेरी क्षमताएं क्या है, मेरा एप्टीट्यूड क्या है, या मेरी कैपेबिलिटीज क्या हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि हमें अपनी कैपेबिलिटीज नहीं पता होती हैं। होता है कभी कभी मुझे मेरी क्षमताएं दूसरे लोग बताते हैं, तो आत्मसंधान की प्रक्रिया में अपनी क्षमताओं को समझना ये भी तो आता है। फिर आत्मसंधान के लिए ये भी होता है कि मेरी जो जानकारी है, मेरी जो नॉलेज है वो बढ़े। मैं जितना ज्यादा जानूंगा उतना ज्यादा मैं दुनिया को, अपने आप को समझ पाऊंगा। ये सब आत्मसंधान है। अपनी क्षमताओं को समझना, अपनी रुचियों को समझना, अपने जीवन के उद्देश्य को समझना, अपनी जरूरतों को समझना, ये समझना कि क्या मेरी जरूरत नहीं है, किस चीज के पीछे मुझे नहीं पड़ना चाहिए, मेरा पर्पस क्या है, मुझे किन किन चीजों के लिए प्रयास करना है, किन चीजों में अपनी ऊर्जा व्यर्थ नहीं करनी है। और फिर ये इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरे संसार में मेरी उपस्थिति का मतलब क्या है। मैं मरूंगा तो मेरा क्या होगा, पुनर्जन्म होगा या नहीं होगा, ईश्वर के पास जाऊंगा क्या, इस तरह के जो प्रश्न हैं, इन सब प्रश्नों में डूबकर उत्तर खोजने का जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं आत्मसंधान या सेल्फ डिस्कवरी। दुनिया में जितने महान लोग हैं, देखिए, जो सांसारिक चीजों में उलझे रह गए वो सांसारिक व्यक्ति हैं। और सांसारिक व्यक्ति आमतौर पर संसार के लालच, आम आदमी तो जो जिंदगी में मिला उसी को जी के चलता रहता है। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया, जो ना मिला उसी में भुलाता चला गया। साहिर की भाषा में अगर कहें तो वैसी जिंदगी जीता है। आत्मसंधान की कोशिश कौन करता है? जिसके अंदर भूख होती है एक बेहतर व्यक्ति बनने की, अपने जीवन का अर्थ तलाशने की। जितने दार्शनिक हैं, जितने महान वैज्ञानिक हैं, जितने महान संत हैं, वो सब उस प्रक्रिया से गुजरे हैं। और संत होने के लिए दुनिया से भागना जरूरी नहीं है, दुनिया में रह के भी कोई संत हो सकता है।